दोस्तों, चीन आज दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और चीन के पास ऐसी सेना भी है जो दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है। चीन हाल के कुछ सालों में अपने क्षेत्र से बाहर निकलकर दुनिया का सुपर पावर बनने की तरफ जी जान से जुटा हुआ है। कोरोना काल में जहां दुनिया भर के देशों की अर्थव्यवस्था औंधे मुंह गिरते हुए माइनस में पहुंच गई है, वहीं चीन अभी भी प्लस के साथ बढ़त बनाए हुए है। चीन ने पिछले 25 सालों में अपने रक्षा बजट पर खर्च तकरीबन 10 गुना बढ़ा चुका है। बीजिंग एक ताकतवर नेवी और तमाम लड़ाकू विमान बना रहा है। एक आक्रामक विदेश नीति के साथ चीनी सेना ने पश्चिमी देशों को भी आगाह कर दिया है। कई अमेरिकन नीति निर्माता बीजिंग की सेना को वॉशिंगटन का करीबी प्रतिस्पर्धी मानते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो चीन को दुनिया भर में इकलौता ऐसा देश मानते हैं जो यूएस मिलिट्री को टक्कर दे सकता है। अभी तक दुनिया के दो ही देश हर तरह की सैन्य क्षमता के बारे में सबसे ऊपर हैं, मगर चीन इन दोनों के मुकाबले में आने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। सिर्फ अमेरिका और रूस दो ही ऐसे देश हैं जो जल, थल और वायु सीमा के माध्यम से दुनिया के किसी भी देश में परमाणु हमला करने में सक्षम है। हालांकि अब चीन इस दिशा में अपने कदम तेजी से बढ़ा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले एक दशक में चीन अमेरिका और रूस से इस क्षेत्र में भी मुकाबला करने में सक्षम हो जाएगा। चीन जल्द हासिल कर लेगा न्यूक्लियर ट्रायड। पेंटागन ने चीन के बारे में एक खौफनाक खुलासा किया है। उसके एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले 10 सालों के भीतर ये देश जल, थल और वायु तीनों से परमाणु हमला करने के लायक हो जाएगा। चीन के विस्तारवादी और आक्रामक रवैये को देखते हुए ये डराने वाली बात है। फिलहाल अमेरिका और रूस के पास ही इन तीनों जरियों से परमाणु हमला कर सकने की ताकत है। इसे न्यूक्लियर ट्रायड क्षमता कहते हैं, जिसकी तरफ अब चीन तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन चीन का इस क्षमता को पा लेना दुनिया के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। करीब 2 सालों से लगातार जारी चीन और अमेरिका के बीच का तनाव जल्द खत्म होता नजर नहीं आ रहा है, बल्कि मौजूदा समय में ये बढ़ गया है। इस समय अमेरिका एक बार फिर चीन पर उस परमाणु हथियार संधि पर हस्ताक्षर करने का दबाव बना रहा है जो उसने रूस के साथ की है। अमेरिका और रूस ने 31 साल पहले इस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ये संधि इन दोनों को जमीन से मार करने वाली ऐसी मिसाइलें बनाने से रोकती है जो परमाणु हथियारों को ले जाने में सक्षम हो और जिनकी मारक क्षमता 500 से लेकर 5,500 किलोमीटर तक हो। अब अमेरिका एक तरफ तो चीन पर इसे साइन करने का दबाव बना रहा है, तो दूसरी तरफ रूस की भी शिकायत कर रहा है। वहीं संधि पर चीन का कहना है कि उसे इसमें शामिल होने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने खुद अपने पास चीन से 20 गुना बड़ा परमाणु हथियारों का संग्रह बनाया हुआ है। चीन साफ कह चुका है कि वो इस संधि के बारे में तभी सोचेगा जब अमेरिका पहले खुद अपने हथियार कम कर चीन के आसपास के स्तर पर आने को तैयार होगा। चीनी सेना के बारे में अमेरिकी कांग्रेस में अपनी सालाना रिपोर्ट पेश करते हुए पेंटागन ने कहा कि अगले एक दशक के अंदर चीन न केवल अपने परमाणु हथियारों की संख्या दोगुनी कर सकता है, बल्कि दुनिया का केवल तीसरा ऐसा देश भी बन सकता है जो जल, थल और वायु तीनों जगहों से परमाणु हमले कर सकता है। स्टॉकहोम के इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की साल 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक रूस अभी भी सबसे अधिक परमाणु हथियार संपन्न देशों की सूची में टॉप पर है। उसके पास 6,375 न्यूक्लियर बम हैं। अमेरिका के पास 5,800 बम हैं। इसके बाद चीन का नंबर आता है। सिप्री के मुताबिक इसके पास 320 न्यूक्लियर हथियार हैं। हालांकि इन संख्याओं को लेकर कई मतभेद हैं और अलग अलग संस्थाओं का अलग अलग कहना है। परमाणु हथियार बनाने का कच्चा माल चीन के पास। पेंटागन की ओर से चीनी हथियारों के जखीरे में जिस तरह की बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है, उसका आधार यह है कि चीन के पास परमाणु हथियार बनाने के लिए अभी ही इतना कच्चा माल मौजूद है। पेंटागन के इस अनुमान की पुष्टि उस विश्लेषण से भी होती है जो अमेरिका की ही डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने किया है। इसी साल चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में लिखा गया था कि चीन ने बहुत कम समय में अपने परमाणु हथियारों की संख्या को 1000 तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। दरअसल चीन अपने मन में सुपर पावर बनने का सपना पाले हुए है और इसी सपने को पूरा करने के लिए वो अपनी ताकत को बढ़ा रहा है। लेकिन चीन की आक्रामक नीति और विस्तारवादी सोच के चलते खतरा पैदा हो सकता है। ताइवान और हांगकांग को लेकर अमेरिका लगातार चीन के खिलाफ बोल रहा है और अब उसने देश में चीनी राजनयिकों के लिए भी नई पाबंदियां लगा दी हैं। 2 सितंबर को अमेरिका ने कहा कि चीनी मिशन के अलावा कहीं भी अगर चीनी राजनयिक 50 से अधिक लोगों के समूह को संबोधित करना चाहते हैं तो उन्हें इसके लिए अमेरिकी सरकार से अनुमति लेनी होगी।
वॉशिंगटन में स्थित कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट यूएस को अगस्त में एक विदेशी मिशन के तौर पर रजिस्टर करना पड़ा है। अमेरिका ने संस्थान पर चीन का बुरा असर फैलाने का आरोप लगाया था। चीन ने अमेरिकी रिपोर्ट को नकारा। अमेरिका की टोकरी पर चीन कहता है कि जब खुद अमेरिका के पास उससे कई गुना ज्यादा परमाणु ताकत है तो उसे चीन को रोकने का हक नहीं है। लेकिन जिस तरह से चीन भारत की सरहदों में घुसकर और यहां तक कि साउथ चाइना सी पर भी अपना दावा कर रहा है, ऐसे में अमेरिका के साथ अब यूरोपीय देश भी आ गए हैं कि चीन को परमाणु हथियार बनाने से रोकना होगा। वहीं अमेरिका की इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए बीजिंग में चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने इसे चीन के रणनीतिक इरादों की जानबूझकर गलत तस्वीर पेश करना बताया। चीनी मंत्रालय ने कहा कि रिपोर्ट पूरी तरह शीत युद्ध वाली सोच से भरी हुई है। इसे चीन की बदनामी की कोशिश बताते हुए चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका इससे चीन की मुख्य भूमि और ताइवान के बीच कठोर भावनाएं भड़काना चाह रहा है। हालांकि जो भी हो, इतना तो पक्का है कि चीन बहुत तेजी से अपने परमाणु हथियारों के जखीरे को आधुनिक बना रहा है। चीन का मकसद साल 2050 तक पीपल्स लिबरेशन आर्मी को दुनिया की सबसे मजबूत सैन्य ताकत बनाना है। यहाँ वर्ल्ड क्लास आर्मी से मतलब वो सेना है जो दुनिया के किसी भी हिस्से से और किसी भी जरिए से अपनी ताकत दिखा सके, लेकिन ये दुनिया के लिए खतरनाक हो सकता है।